रोहित भाई अब तक सोए नहीं? रात भी काफ़ी हो गई। वो क्या है यार, 10 दिन बाद सिस्टर की शादी है ना। पिताजी ने उनका कार्ड भेजा था और बोले अपने दोस्त लोगों को भेज देना, तो उसी में लगा हुआ था। अच्छा, छुटकी की शादी की तैयारी कर रहे हो? हाँ भाई। मेरी तरफ से भी छुटकी को बधाई और बहुत सारा प्यार देना। क्यों, तू नहीं चलेगा क्या शादी में? तुझे तो पता ही है यार, बॉर्डर पर यहाँ आए दिन आतंकवादियों की घुसपैठ होती रहती है। हाँ यार। तो ऐसे में कर्नल साहब दोनों को तो छुट्टी नहीं दे सकते। महादेव की कसम, अगर मेरा बस चले ना तो इन आतंकवादियों को और आतंकवाद को पैदा करने वाले पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूँ। चल छोड़ यार, रात काफ़ी हो गई, सो जा, सुबह ड्यूटी भी जाना है। जय हिंद। जय भाई। तुम्हें और संजीव को अभी कर्नल साहब ने बुलाया है। कर्नल साहब ने इतनी सुबह सुबह? जल्दी आना, कर्नल साहब बहुत परेशान से लग रहे हैं। ठीक है बस आ रहे हैं, चलो। जय हिंद सर। जय हिंद। रोहित और संजीव, मैं तुम्हें एक सीक्रेट मिशन पर भेज रहा हूँ। नीचे घाटी की तरफ कुछ आतंकवादियों के होने की खबर है। तुम्हें कम से कम उनमें से एक को जिंदा पकड़ के लाना है, ठीक है? ओके सर। क्योंकि इस 26 जनवरी वो हमारे देश में एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन पर होने वाले इस मिशन की उन्हें कोई भनक भी लगे। इसलिए मैं तुम्हें सीक्रेट और खुफिया तरीके से भेज रहा हूँ। ओके सर। और इस मिशन पर तुम्हारे साथ कुलदीप भी रहेगा। और रोहित, मुझे अफसोस है, मुझे तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करनी पड़ी है। अब तुम तुम्हारी बहन की शादी में नहीं जा पाओगे। नो सर, मुझे कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे तो गर्व है कि मुझे भारत माँ की रक्षा करने का अवसर मिला है। और उस परिवार से पहले ये पूरा भारतवर्ष मेरा परिवार है और मेरे परिवार की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ और इस भारत माँ की रक्षा करो। माँ भगवती तुम्हारा साथ देंगी। जय हिंद सर। जय हिंद। जाओ।
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये पानी मांग रहा, कम से कम प्यासे को तो पानी पिला दिया करो। पानी चाहिए, ले पानी। प्यास के मारे गला सूख रहा होगा। सच्ची में मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। ले चाट इस पानी को, सीधे चाट के इस पानी को, मिटा ले अपनी प्यास। काफिर, कसम मुझे मेरे दीन की, इस बार इंडिया में तबाही करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। काफिर हो। माधरचौद, तुझ जैसे सुअरों ने पहले भी ये गलत फहमियां पाली हैं। उन्हीं की तरह तू भी खाक हो जाएगा। इंडिया का हर एक जवान फौलाद है, फौलाद। उनसे टकराने की कोशिश मत कर। महादेव की कसम, एक बार हाथ तो खोल, फिर बताता हूं तुझे इंडियन सोल्जर क्या होता है। चुप बे काफिर, अभी बहुत फड़फड़ा रहा है, कमी रह गई इसकी मेहमानदारी में। खाल उतार लो साले के शरीर से। भाई रोहित, तू इस हालत में, वो लोग तुझे कहाँ ले गए थे? और तू ठीक है ना? अभी जाते बातें करने का वक्त नहीं है, मैं ये सब तुम्हें बाद में बता दूंगा। अभी वक्त आ गया है अपने कर्तव्य को पूरा करने का और इस माँ भारती के कर्ज को उतारने का। ठीक है, तो मैं कर्नल साहब को इन्फॉर्म करता हूँ, वो और फोर्स भेज देंगे। भूल गए कर्नल साहब ने हमसे क्या कहा था? ये मिशन हमें पूरा करना है, ठीक है? और महादेव की कसम, अंजाम चाहे आज कुछ भी हो, इस देश के गद्दारों को इस दुनिया से मिटा देंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।
रोहित भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलेंगे। नहीं मेरे भाई, भारत माँ की रक्षा करना मेरे नसीब में बस यहीं तक था। महादेव से बस इतनी प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी वो मुझे इस भारत माँ की रक्षा करने का सौभाग्य दे। इस ज़माने में मिलेंगे तुम्हें आशिक बहुत, मगर इस वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से लिपटकर सोने में सिमटकर मरे होंगे बहुत, मगर इससे खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। और हाँ मेरे भाई, तू मेरी बहन की शादी में चले जाना और मेरी तरफ से उसे बहुत सारा प्यार देना। जय हिंद। रोहित